साल 1944। ये वो समय था जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 से गुजर रही थी। जंग में सबसे घातक हथियार हमेशा बंदूक या बम नहीं होते। कई बार बड़ा नुकसान इस तरह होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो थी खामोशी। वॉर में अलाइड फोर्सेस यूरोप पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाली थीं। जर्मनी की इंटेलिजेंस पूरी तरह इस कोशिश में थी कि उन्हें हमले की सही जगह और समय का अंदाजा हो सके। आमतौर पर युद्ध से पहले कम्युनिकेशन बढ़ जाती है, रेडियो सिग्नल्स, मूवमेंट, मैसेजेस। लेकिन इस बार अलाइड फोर्सेस ने जानबूझकर इसका उल्टा किया। हमले से कई हफ्ते पहले अलाइड सेनाओं ने अननेसेसरी कम्युनिकेशन बंद कर दी। रेडियो पर सन्नाटा था, कोई अतिरिक्त संदेश नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। जर्मन जासूस सुनते रहे लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। और जब दिमाग को जानकारी नहीं मिलती तो वो खुद से कहानियां बनाने लगता है। जर्मन हाई कमांड के सामने सवाल खड़े होने लगे। अगर हमला होने वाला है तो इतनी शांति क्यों है? क्या असली हमला कहीं और होगा? क्या ये सब एक डिसेप्शन है? इसी अनसर्टेनिटी ने उनके डिसीजन मेकिंग को कमजोर कर दिया। इस भ्रम की वजह से जर्मनी ने अपनी सबसे मजबूत सेना गलत जगह तैनात कर दी। असली हमला नॉर्मैंडी में हुआ, जिसमें कई मासूम लोगों की जान गई। बाद में अलाइड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में साफ लिखा गया, हमारी खामोशी ने जर्मनी को अलाइड फोर्सेस के इरादे समझने से रोके रखा। खामोशी ने इंफॉर्मेशन छुपाई और अनसर्टेनिटी पैदा की। और यही पावर डायनामिक्स हमारी जिंदगी में भी काम करता है। जब दो लोग बातचीत में होते हैं तो जो ज्यादा बोलता है वो अपनी पोजीशन, अपनी जरूरतें और अपनी सीमाएं खोल देता है। सामने वाले को समझ आ जाता है कि उसे कहां दबाया जा सकता है। लेकिन जो इंसान चुप रहकर सुनता है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है बिना खुद को एक्सपोज किए। उसकी चुप्पी सामने वाले के दिमाग में खाली जगह बना देती है, और इंसानी दिमाग खाली जगह पसंद नहीं करता, वो उसे अंदाजों से भर देता है। ये क्या सोच रहा है? क्या इसे मेरा ऑफर पसंद नहीं आया? धीरे धीरे बातचीत फैक्ट्स पर कम और अजम्पशंस पर ज्यादा चलने लगती है। और जैसे ही सामने वाला अजम्पशंस पर रिएक्ट करना शुरू करता है वो इमोशनली रिएक्ट करने लग जाता है और वो अपने ही शब्दों में फंसने लगता है। आप में से कई लोग शायद इस वीडियो को स्क्रॉल करके आगे बढ़ चुके होंगे, क्योंकि लगातार रील्स देखने की आदत ने हमारा अटेंशन स्पैन बहुत छोटा कर दिया है। लेकिन अगर आप अभी भी यहाँ हैं तो इसका मतलब है कि आप उन कम लोगों में से हैं जो खुद को समझने और बदलने के लिए रुकना जानते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपने नोटिस किया होगा, टॉप सेलिब्रिटीज, वर्ल्ड क्लास बिजनेस लीडर्स या इन्फ्लुएंशियल लोग हर जगह दिखने की कोशिश नहीं करते। वे हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर कंट्रोवर्सी पर बोलते नहीं, हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं देते। लेकिन जब वे बोलते हैं, कम बोलते हैं, साफ बोलते हैं। और लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट विजिबिलिटी वैल्यू कम कर देती है, लेकिन लिमिटेड प्रेजेंस इंपॉर्टेंस बढ़ा देती है। साइकोलॉजी में इसे स्कैरसिटी इफेक्ट कहते हैं। जो कम अवेलेबल होता है वो ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। साइलेंस यहाँ एब्सेंस नहीं है, ये कंट्रोल्ड प्रेजेंस है। वे हर कॉन्वर्सेशन में शामिल नहीं होते, इसलिए जब वे बोलते हैं कॉन्वर्सेशन रुककर उन्हें सुनती है। और यही प्रिंसिपल अब आपकी जिंदगी में काम आएगा। आपको फेमस बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी प्रेजेंस को वैल्यूएबल बनाना सीखना होगा। अब से जब भी आप किसी भी जगह जाएं, ऑफिस, मीटिंग, ग्रुप डिस्कशन, सोशल गैदरिंग, हर जगह हर वक्त बोलने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, लोगों को समझिए, कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। फिर जब बोलें, कम बोलें, साफ बोलें और सिर्फ वही बोलें जो वैल्यू ऐड करें। धीरे धीरे लोग नोटिस करेंगे कि आप हर बात में नहीं कूदते, लेकिन जब बोलते हैं तो बात रुककर सुनी जाती है। यही कंट्रोल्ड प्रेजेंस है, यही साइलेंट कॉन्फिडेंस है, और यहीं से रियल इन्फ्लुएंस शुरू होता है। साइलेंस का मतलब डरना नहीं है। साइलेंस का मतलब है आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप चूज कर रहे हैं कि कब बोलना है। और जो इंसान बोलने का समय चुनता है वही कॉन्वर्सेशन की डायरेक्शन भी कंट्रोल करता है।